अगर बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई है ना अर्ली एज में कि वो शेयरिंग नहीं कर रहा और अपने पेरेंट्स के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा, तो दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग जो कि उसकी आने वाली सारी ज़िंदगी की पर्सनैलिटी को भी इफेक्ट करेगी। तो आपने अपने बच्चों के साथ ये वाला कंफर्ट जोन ज़रूर रखना है कि बच्चा एटलीस्ट आपके साथ कम्युनिकेट कर सके और झूठ ना बोले। और झूठ ना बोले। और यही वजह है कि बाद में जाके जब एडल्टहुड की फेज में जाता है बच्चा, तो फिर वो जिसे आप कहते हैं ना बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बाहर के माहौल में जो है वो शामिल हो जाते हैं। उसकी रीज़न्स यही हैं कि जब उन्हें घर में वो वेंटिंग नहीं मिल रही होती तो वो दूसरों के साथ करते हैं और बाज़ औक़ात वो गलत दोस्तों की कंपनी में फिर जो है वो वेंटिंग चली जाती है। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आजकल के टीचर्स जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं अदर देन साइंस दूसरे सब्जेक्ट्स को भी? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि कई दफा लेकिन मैंने तो टीचर्स में भी देखा है कि वो बच्चों में फेवरेटिज्म करते हैं, जो बच्चे ज्यादा लाइक होते हैं उनको हर चीज में। देखिए टीचर्स के बारे में तो मैं ये कहती हूँ कि जो बीइंग अ टीचर, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ टीचर, सो बीइंग अ टीचर यू हैव सम सुपर पावर्स। आपके पास सुपर पावर्स होती हैं एज ए टीचर। You can change and bring change in life of your students. Definitely. आप पॉजिटिव चेंज लाएं तो आप बहुत अच्छा अपने स्टूडेंट को बना सकते हैं और आपका एक नेगेटिव कमेंट जो है वो आपके बच्चों की सारी जिंदगी भी खराब कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी मैजिक वही टीचर कर सकता है जो बाय चॉइस टीचर है, जो बाय ऑप्शन ज्यादातर टीचर होते हैं। कुछ नहीं मिला तो टीचर बन गए। देखिए रहम करें अपने ऊपर भी, उनसे मैं यही कहूँगी कि अपने ऊपर भी रहम करें, अपनी नस्लों के ऊपर भी रहम करें कि अगर आपको अल्लाह ताला ने ये मुकाम और मर्तबा दे दिया है, अगर आप नहीं भी आपका इंटरेस्ट था, आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आप प्लीज इस चीज को ख्याल करें। टीचर्स का तो खौफ इतना होता है स्टूडेंट्स पे कि आपको आता हुआ सब वो लेसन भूल जाता है। बड़ी सख्त बात करने लगी हूँ, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द यही देखा है, क्लास का जो सबसे नालायक बच्चा होता है ना वो उसी स्कूल में टीचर बन जाता है किसी भी सब्जेक्ट का। अली हमारे साथ मौजूद है कॉलर कराची से। अली अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? कॉल कट गई है, मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई। तो टीचर के रवैये के बारे में बता दें, कैसा होना चाहिए? जी, टीचर का रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए जब हम क्योंकि मैं एक टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हूँ और वहाँ पे हम टीचर्स ट्रेनिंग्स करवाते हैं, यानी टीचर्स जिसको प्री सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो जब हम टीचर को कम्पिटेंट बना रहे होते हैं या टीचर के अंदर जो कम्पिटेंट स्किल्स होती हैं उसके अंदर 3 स्किल्स, एक स्किल्स है, एक एटीट्यूड है और एक उसका नॉलेज लेवल है जी। अब इन तीनों चीज़ों में जो सबसे बेहतरीन चीज़ टीचर को बनाती है वो उसका एटीट्यूड है। आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज होगा, आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स होंगी, यानी आपने सीख लिया कि टीचिंग मेथड्स क्या हैं, लर्निंग थेरीज क्या हैं, सब कुछ आपने पढ़ लिया, सीख लिया, जान लिया। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड दुरुस्त नहीं है टुवर्ड्स योर लर्नर्स तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। बिल्कुल। अच्छा, इस एटीट्यूड का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने एक्सेप्ट किया कि मैं टीचर हूँ या नहीं हूँ। इस एटीट्यूड का मतलब ये है कि आप किस नज़र से अपने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं और सवाल बर्दाश्त करने की हिम्मत, सवाल बर्दाश्त करने की हिम्मत है कि नहीं है, क्या आप अपने लर्नर को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। आपसे मैं सॉरी, आपको यहाँ पर कट करना पड़ेगा। उस्मान कराची से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम जी। मेरी बेटी है वो 7th क्लास में पढ़ती है जी। तो अब उसके साथ हम जब पढ़ाई के मुतालिक बात करते हैं ना, तो अब हमने देखा वो ना झूठ बोलने लग जाती है। मतलब हमें वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक जा रही हूँ, लेकिन उसकी कॉपीज में या जब हम उसके टीचर से बात करते हैं तो वो हमें लगता है कि वो ना हमसे छुपाती है। हालांकि हम उसको डांटते भी नहीं है, उसकी मम्मा भी उसको नहीं कहती, हम बड़े प्यार से चलते हैं, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों खौफ खाने लग गई है। तो किस तरीके से हम उसके इस खौफ को ख़त्म कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, एनी क्वेश्चन? असल में इनका पहला हाफ सवाल नहीं सुन सकी। वो उस्मान ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी 7th क्लास में और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने उस बच्ची ने अब झूठ बोलना शुरू कर दिया कि परफॉर्मेंस उसकी कुछ और होती है, लेकिन वो बताते हैं कि सब बहुत अच्छा है। अच्छा, अब ये तो बड़ा क्लियर साइन है ना कि अगर बच्चा जो है वो छुपा रहा है आपसे तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द किड। अब यानी या तो टीचर का कोई प्रेशर है या फिर पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसी चीज़ है, मतलब बज़ाहिर पेरेंट्स को नहीं लग रहा होता, उन्हें लग रहा होता कि हमने बड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दिया है, लेकिन हो सकता है किसी वक्त में उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो, कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट किया हो या कुछ ऐसा ऐसी कंडीशन रख दी हो कि अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अक्सर हम सारी कंडीशंस ला के बच्चे की पढ़ाई पे ही रखते हैं। अगर तुम्हारी पढ़ाई ठीक ना हुई तो ये नहीं हो जाएगा, तुम जो मर्जी करते रहो, बस तुम्हारी पढ़ाई ठीक होनी चाहिए, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो तुम्हें ये चीज़ भी नहीं मिलेगी, ये चीज़ नहीं मिलेगी। अब बच्चे उस प्रेशर में, और कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, वो उनको लगता है कि हम अगर ये चीज़ें शेयर करेंगे तो ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ इस्टीम को भी कम कर देगा, तो बाज़ औक़ात शेयरिंग नहीं कर पाते।
देखिए, अगर बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई है ना अर्ली एज में कि वो शेयरिंग नहीं कर रहा और अपने पेरेंट्स के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा, तो दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग जो कि उसकी आने वाली सारी ज़िंदगी की पर्सनैलिटी को भी इफेक्ट करेगी। तो आपने अपने बच्चों के साथ ये वाला कंफर्ट जोन ज़रूर रखना है कि बच्चा एटलीस्ट आपके साथ कम्युनिकेट कर सके और झूठ ना बोले। और झूठ ना बोले। और यही वजह है कि बाद में जाके जब एडल्टहुड की फेज़ में जाता है बच्चा, तो फिर वो जिसे आप कहते हैं ना बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बाहर के माहौल में जो है वो शामिल हो जाते हैं। उसकी रीज़न्स यही हैं कि जब उन्हें घर में वो वेंटिंग नहीं मिल रही होती तो वो दूसरों के साथ करते हैं, और बाज़ औक़ात वो गलत दोस्तों की कंपनी में फिर जो है वो वेंटिंग चली जाती है। तो इस केस में यानी कि पेरेंट्स को जो है वो अपना बिहेवियर देखना चाहिए कि वो बच्चे को ज़्यादा करना है, क्योंकि 6-7 साल की बच्ची की उम्र जो है उसमें ऑफ कोर्स पेरेंट्स का बहुत। डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ एक यंग कॉलर हैं जी, ये खुद स्टूडेंट हैं, अहमद इनका नाम है, रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि क्या सवाल है आपका अहमद? आराम से बात करें, संभल के। अहमद जो है वो मुझे लग रहा है कि कोई टिकटॉक वीडियो बना रहा है कॉल पे साथ साथ। जो मुझे उसका सवाल समझ आया है, उसने बस टीवी पे अपनी आवाज सुननी थी, वो सुन के मेरे ख्याल से चली गई। दैट इज गुड। अहमद इस वजह से नंबर नहीं आते। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत अहम मौजू पे भी बात करना चाहूँगी, उनके तालीमी उसके हवाले से बात हो रही है। हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी डाइवर्स लर्निंग नीड्स होती हैं, यानी उनकी जो लर्निंग नीड्स हैं वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होती हैं, जिसको आप आम तौर पे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, यानी उनको रीडिंग एंड राइटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं जी। अच्छा, इसमें अजीम ऐसा है कि ये बच्चे वो नहीं हैं कि जिनका आईक्यू लेवल कम होता है। सही। इनका आईक्यू लेवल नॉर्मल होता है, लेकिन पेरेंट्स ये हमारे पास आके कहते हैं कि मुसलसल हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एजुकेशन भी देते हैं, बच्चा बार बार फेल हो जाता है या किसी एक सब्जेक्ट में, ख़ास तौर पे जैसे 3 बहुत कॉमन इसमें हैं, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स, जिसको डिस्कैलकुलेलिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया कहते हैं जी। ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारी एक बड़ी नंबर और एक बड़ी तादाद जो है ना, वो इन बच्चे जो है इन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, और ये हमारे आम स्कूलों में ही पढ़ते हैं। और इनके साथ होता क्या है, इनको ये कहा जाता है कि ये निकम्मे बच्चे हैं, ये ढीठ बच्चे हैं। टीचर्स को चूंकि अवेयरनेस नहीं होती, बाज़-औक़ात वो कहते हैं हम बार बार इसको पढ़ा के, लिखा के और मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल कर चुके हैं। जी रानिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा बच्चा ना 2 क्लास में पढ़ता है, और जो क्या कहते हैं, पहले तो वो पढ़ाई में ठीक था, प्ले ग्रुप, प्रेप, नर्सरी और 1। अब ना 2 क्लास में जब से आया है, या तो वो सिलेबस कवर नहीं कर रहा, जब भी पढ़ाने बैठे स्ट्रेस लेने लग जाता है और थोड़ा सा ना टेंशन में आ जाता है। किस तरह की टेंशन होती है? वो सही नहीं पढ़ सकता। टेंशन किस तरह की लेता है? थोड़ा बहुत वीक है। किसी खास मजमून में वीक है या ओवरऑल तमाम मज़ामीन में है? नहीं, सेहत से वीक है ना, वो पढ़ाई में ठीक है उसका। ओके, हाँ जी, ओके, चले ठीक है, आप टीवी देखें, आपको जवाब मिल जाए। अच्छा, ये बड़ा अच्छा इन्होंने एक हमें पॉइंट दिया है डिस्कशन के लिए। जब आप सेहत और तालीम को कंपेयर करते हैं तो देखें, सबसे पहले सेहत है, ठीक है, यानी अगर बच्चा सेहतमंद होगा तो वह तालीम को भी अच्छे तरीके से जारी रख सकेगा। exactly. तो बच्चों की सेहत को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जब हम थोड़ा सा टेक्निकली इसको देखते हैं तो हम वो ऐसी तमाम बीमारियां जिसमें बच्चे की तालीम मुतासिर होती है, तो हम उसको हेल्थ इम्पेयरमेंट्स के अंदर फॉल करते हैं। हेल्थ इम्पेयरमेंट्स का मतलब है कि ऐसी कोई जिस्मानी हालत, ऐसी कोई जिस्मानी बीमारी जिसकी वजह से बच्चे की तालीम मुतासिर हो रही हो। यानी बच्चा, देखिए आमतौर पे बच्चे बीमार होते हैं, 2-3 दिन बुखार होता है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बीमारी जैसे कि बाज़-औक़ात बच्चों को कोई ब्लड की कोई ऐसी डिजीज़ होती हैं, अस्थमा हो सकता है, कोई और ऐसी कंडीशन जिसके अंदर उसकी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हो जाती है, यानी वो रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर पाता, उसका स्कूल का दौरानिया मुसलसल 4 घंटे 6 घंटे उसको स्कूल में बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका तालीमी सारा सिलसिला मुतासिर हो सकता है। इस तरह के बच्चों के लिए हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को भी और स्कूल्स को भी कि उनके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स बनाएं, और उसको हम IEP कहते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। IEP उसमें हम करते ये हैं कि हम फोकस करते हैं कि कौन से ऐसे कंटेंट एरियाज़ हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए पढ़ना, और कौन से बच्चे की स्ट्रेंथ्स हैं जिनको ऊपर फोकस करके हम उन कंटेंट एरियाज़ को इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, और बच्चा आसानी के साथ अपनी कंडीशन के मुताबिक, अपनी बीमारी के हालात के मुताबिक अपनी तालीम को भी जारी रख सकता है। तो इनको ऐसी कोई सहूलत जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हमारा सेगमेंट ख़त्म हो गया, तो कोई कंक्लूडिंग लाइंस आप देनी चाहें इस सेगमेंट के देखिए, हवाले से? कंक्लूजन तो बहुत सिंपल और आसान है। तालीम का, जैसे मैंने कहा कि मकसद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, अपने बच्चे के अंदर
तालीम का मकसद ये उसको बताएं या उसको ये समझाएं कि आपने तालीम किस लिए हासिल करनी है। जब आप बच्चे के अंदर भी एक पर्पस क्रिएट करेंगे तो बच्चा बेहतर तरीके से जो है वो अपनी तालीम का बंदोबस्त कर सकेगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले सकेगा। जब बच्चा ये समझना शुरू कर देता है कि ये सिर्फ मैंने नंबर लाने हैं और नंबर ला के अपने माँ बाप को देने हैं, तो उसके नज़दीक पर्पस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो पर्पस क्रिएट करें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अफाफ साहब, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने गुफ्तगू की इस सारे टॉपिक पर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा, सेगमेंट पसंद आया होगा। कॉलर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हिस्सा लिया। वक्त बहुत कम था, कुछ कॉलर्स रह गए, उसके लिए माजरत खां हैं।